मार्च के दायरे में लाया जाएगा। इस खबर पर लगातार नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे संत प्रेमानंद महाराज की। बड़ी खबर से जुड़ी आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज के दर्शन को भीड़ उमड़ी है। 11 दिनों से बंद पदयात्रा और वार्ता वृंदावन में दर्शन न होने से भक्त काफी मायूस दिखे। बिना दर्शन लौटने पर भावुक हुए भक्त। आपको बता दें कि केली कुंज के बाहर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संत प्रेमानंद महाराज जो बीते 11 दिनों से उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं, जिस वजह से जो उनकी पदयात्रा हुआ करती थी सुबह सुबह वो फिलहाल अभी बंद है, जिस वजह से जो भारी तादाद में हर दिन श्रद्धालु पहुंचते हैं केली कुंज, वो एक बार फिर से मायूस नजर आए, भावुक नजर आए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज के दर्शन वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको वृंदावन से संवाददाता नारायण शर्मा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम रह जाए। और भी श्रद्धालु भक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो केली कुंज आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए आए थे, एकांतिक वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। और वो अकेले नहीं, अपने लड्डू गोपाल और कान्हा जी को, राधा रानी को स्वयं यहाँ लेकर पहुंचे हैं। और महाराज जी के मैं दर्शन हुए हैं नहीं हुए, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? शुक्ला जी। कहाँ से आई हैं आप? बरेली से। बरेली से आई हैं आप। राधा जी को साथ लेके आई हैं, प्रेमानंद महाराज जी के पास पहुंचे थे, दर्शन हुए हैं? नहीं, दर्शन नहीं हो पाए। क्या कारण रहा है? कारण अनिश्चित काल के लिए दर्शन बंद कर रखे हैं। बताया नहीं किसी ने कि क्यों बंद है? नहीं। पहली बार आई हैं या पहले भी कभी आप आए थे? नहीं, हम आते रहते हैं, यहाँ से दीक्षित हैं। अच्छा, दीक्षा ले रखी है। काफ़ी मायूस नज़र आ रही हैं, दर्शन नहीं हुए महाराज जी के। और खुद राधा रानी को साथ ले आए आप? जी हाँ, दर्शन कराने के लिए लेके आए। अभी इनका विवाह करवाया तो उसके लिए वजह से दर्शन कराने लेके आए। भगवान का आपस में विवाह कराया था और दर्शन नहीं हुए, महाराज जी को पास लेके आए। तो देखिए, बरेली से आई थी, तो ये राधा रानी है, भगवान कृष्ण है, इनका आपस में प्रेम संबंध तो था ही, लेकिन विवाह कराने के बाद संत प्रेमानंद महाराज के पास ही लेकर आए। काफ़ी मायूस हैं क्योंकि दर्शन नहीं हुए। आपका क्या नाम है? आरोही शुक्ला। शुक्ला जी, लड्डू गोपाल को लेके आई हैं महाराज जी के पास, दर्शन हुए? अभी तो नहीं हो पाए हैं। क्या कारण रहा है? कारण ये उनके भी दर्शन बंद कर दिए गए हैं कुछ टाइम के लिए। तो कैसा लग रहा है? आप तो स्वयं भगवान को यहाँ लेके आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? महसूस कर रहे हैं। काफ़ी मायूस नज़र आ रही हैं, दर्शन नहीं हुए महाराज जी के। ऐसा नहीं है, आते रहते हैं हम। अब उनकी शायद तबीयत ना ठीक हो या किस कारण हुआ है वो तो पता नहीं, लेकिन अब उनकी उसके लिए है तो देखते हैं। देखिए, आप सुन रहे थे, बरेली से आई हैं शुक्ला जी, शायद माँ बेटी हैं दोनों। राधा रानी और भगवान कृष्ण को लेकर यहाँ पहुँची थी, लेकिन जब प्रेमानंद महाराज के एकांतिक वार्ता में ना दर्शन हुए ना ही उनसे कोई वार्ता हुई, तो काफ़ी मायूस यहाँ नज़र आ रही हैं। एक सवाल और, महाराज जी का एक वीडियो सामने आया था, उन्होंने कहा मैं रहूँ ना रहूँ, बड़ा भावुक कर देने वाला वीडियो है। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा तो कुछ नहीं, पता नहीं, मैंने देखा नहीं है वीडियो। मेरे साथ इंदुलेखा हैं। इंदुलेखा जी, महाराज जी का एक वीडियो भी सामने आया, उन्होंने कहा राधा रानी का भजन करते रहो, राधा रानी का नाम जपते रहो, मैं रहूं ना रहूं, बोलूं ना बोलूं, राधा नाम से ही कल्याण होगा। उन्होंने जो ये बात कही है बड़ी अद्भुत बात है, मैं रहूं ना रहूं, बड़ी भावुक वाली ही ये बात है, क्योंकि जितने भी उनके आज की डेट में उनके शिष्य हैं वो शायद किसी भी इतने शिष्य नहीं हैं। और ये बड़ी भावुक बात है कि मैं रहूं ना रहूं। उनका कहने का संदेश यही है कि मैं रहूं ना रहूं, आप जो मैंने दिशा दिखाई है उसी पे आप चलते रहें। राधा नाम को जितना आप भज सकते हैं उतना भजें, क्योंकि राधा नाम से ही कल्याण होने वाला है। और उन्होंने यही संदेश दिया है कि सब मेरे को ना आश्रित हो जाए, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं, किसी का जीवन का तो पता नहीं है ना, हमारा कब हमारा अंतिम समय होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये बात पहले से ही उन्होंने कुछ उनको अनुभव हुआ होगा या उनको कुछ ऐसी लीला हुई होगी श्री जी की जो ये बात उन्होंने कही है। तो वो यही संदेश देना चाहते हैं हर युवा को, हर पीढ़ियों को, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, कि मैं रहूं ना रहूं, आप श्री जी का भजन निरंतर करते रहिए और अपना कल्याण करिए। यही उनका ये संदेश जितना मुझे लगा, यही उनका एक संदेश आया है। देखिए, इस अपील के बाद श्रद्धालु भक्त
लगातार मायूस नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनका बयान आना तो लगता है कि कहीं सेहत ज़्यादा खराब ना हुई हो। देखिए, अब अंदर क्या बात है वो तो हमें नहीं पता है, किसी को नहीं पता, वो तो डॉक्टरों को पता है। लेकिन जो उन्होंने अपनी वाणी से जितना भावुक होकर के कहा है, क्योंकि देखो जब एक संत भी लोगों से निरंतर भक्तों से मिलता है तो उन्हें कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। तो उनको भी जब भक्तों से दूर होते हैं तो जैसे भगवान को भी कष्ट होता है, तो ऐसे संतों को भी कष्ट होता है कि मैं उनको जो निरंतर और मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ। श्रद्धालु भक्तों में मायूसी छाई है, वो चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से महाराज जी ने कहा मैं रहूं ना रहूं, आऊं ना आऊं, लेकिन राधा जी का जो नाम है वो सभी जपते रहें, उसी से उनका कल्याण होगा। वीर नारायण शर्मा। वीर नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। वीर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए, अभी कैसी सेहत है प्रेमानंद महाराज की? देखिए, वृंदावन के प्रमुख संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर के अभी तक कोई खास जानकारी आश्रम की ओर से साझा नहीं की गई है, लेकिन अभी तक यही बताया गया कि प्रेमानंद महाराज अधिक मास के चलते मौन धारण की ओर साधना करने में जुटे हुए हैं। और यही वो कारण है कि प्रेमानंद महाराज ना तो श्रद्धालु भक्तों के साथ पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही एकांतिक वार्ता उनके द्वारा की जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से आज 11वां दिन है, प्रेमानंद महाराज की जो पदयात्रा है वो अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। और अब स्थगित करने के बाद भी जो श्रद्धालु भक्त हैं इस भीषण गर्मी में लगातार कैलीकुंज आश्रम की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आज इंडिया न्यूज की टीम जब कैलीकुंज आश्रम पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनके अनुयायी जो शिष्य हैं, वो लगातार उनके दर्शन और पदयात्रा में शामिल होने के लिए वहां पहुंच रहे थे। हर कोई श्रद्धालु भक्त जब इंडियन न्यूज से बात की तो भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली हुई है, प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए बिना कैसे रह सकते हैं। और कारण प्रेमानंद महाराज के दर्शन और करने के लिए वो लगातार मुंबई, बनारस और बरेली जैसे तमाम बड़े बड़े जो शहर हैं वहां से लगातार श्रद्धालु भक्तों का हो रहा है। लेकिन इस तरीके से वहां साधु संतों की की गई है तो बिल्कुल। और वीर नारायण, देखिए एक लंबा समय हो गया है, 11 दिन हो गए हैं और ऐसे में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा शुरू नहीं हुई है। भक्त आतुर हैं कि आखिर कब वो दर्शन देंगे। ऐसे में जो आपने रिपोर्ट दिखाई, जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे आश्वस्त किया जा रहा है कि आखिर कब तक पदयात्रा शुरू हो जाएगी? देखिए, प्रेमानंद महाराज उसके बाहर एक बैरिकेडिंग लगाया हुआ, वहां साधु संत श्रद्धालु भक्तों को ये दिशा निर्देश देते हुए नजर आए कि प्रेमानंद महाराज जी एकांतिक वार्ता इस समय नहीं कर रहे हैं, ना पद यात्रा पर निकल रहे हैं, उन्हें मौन धारण किए हुए वो भजन साधना में ही है। अधिक मास के चलते ऐसे में यहाँ आने से परहेज कर रहे हैं। ये अपील सोशल मीडिया के माध्यम से और आरंभ के बाद जो साधु संत उनके प्रचार है उनके द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट करके श्रद्धालु भक्तों से किया जा रहा है। और किसी को भी कैलीकुंज आश्रम की ओर नहीं जाने दिया जा रहा, तो लगातार अपील कैलीकुंज आश्रम की ओर से की जा रही है। फिलहाल प्रेमानंद महाराज की जो एकांतिक वार्ता है और ठीक है वीर नारायण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने